गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आजकल जो हम बौद्ध दर्शन कर रहे हैं उससे भी बहुत कुछ सीख रहे होंगे और आपके जीवन में ये ज्ञान निश्चित ही एक दिव्य प्रकाश लेकर के आ रहा होगा, आपको सन्मार्ग से जोड़ रहा होगा। आपके अंदर निरंतर एक जिज्ञासा भी उठ रही होगी कि और जान लें और जान लें। ठीक है, तो आज हम अनात्मवाद को जानेंगे, द डॉक्ट्रिन ऑफ नो सेल्फ। ठीक है, शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, बुद्ध के कथनानुसार संसार की समस्त वस्तुएं क्षणिक हैं। कल हमने क्षणिक बात किया था ना, वही बता रहे हैं। कोई भी वस्तु किन्हीं दो क्षणों में एक सी नहीं रहती। आप खुद से सोचिए कि कल आप क्या थे और आज आप क्या हैं। आज के 10 साल पहले क्या थे और आज क्या हैं। बदलाव हुआ है निश्चित ही। आत्मा भी अन्य वस्तुओं की तरह परिवर्तनशील है। यहाँ पर यह कहना आवश्यक न होगा कि भारत के अधिकांश दार्शनिक आत्मा को स्थायी मानते हैं। यानी बहुत से लोग, बहुत से दार्शनिक और जनमानस में भी ये प्रचलित है। क्या प्रचलित है? आत्मा का सिद्धांत। ठीक है, कि आत्मा है। आत्मा का अस्तित्व व्यक्ति को मृत्यु के उपरांत एवं मृत्यु के पूर्व भी रहता है। यह एक शरीर से दूसरे शरीर में मृत्यु के उपरांत प्रवेश करता है। इस प्रकार आत्मा की सत्ता पुनर्जन्म के विचार को जीवित रखती है। यदि आत्मा का अर्थ स्थायी तत्व में विश्वास करना है तो बुद्ध का मत अनात्मवाद कहा जा सकता है, क्योंकि वो आत्मा पर बिलीव नहीं करते हैं। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके मतानुसार स्थायी आत्मा में विश्वास करना भ्रामक है। बुद्ध ने शाश्वत आत्मा को कह रहे हैं कि अब ये सिद्धांत है, इसकी जो सच्चाई है वो कोई नहीं जानता है, अभी तक कोई नहीं जान पाया है। ठीक है, बहुत से लोग बताते ज़रूर हैं लेकिन उसको तर्क से साबित नहीं कर पाते हैं, यानी कि उसका कोई प्रूफ नहीं है। तो इससे पहले भी बताया गया है कि इसका कोई प्रूफ नहीं है और इसको कोई डिस्प्रूव करने का भी प्रूफ नहीं है। यानी ये है या नहीं है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, बुद्ध ने शाश्वत आत्मा का निषेध इन शब्दों में किया है। क्या कह रहे हैं वो जान लीजिए। विश्व में ना कोई आत्मा है और ना आत्मा की तरह कोई अन्य वस्तु। तो कह रहे हैं ना कोई आत्मा है ना आत्मा की तरह कोई वस्तु है। ठीक है, 5 ज्ञानेंद्रियों के आधार स्वरूप मन और मन की वेदनाएं, वे सब आत्मा या आत्मा के समान किसी चीज़ से बिल्कुल शून्य हैं। बुद्ध ने शाश्वत आत्मा में विश्वास उसी प्रकार, कह रहे हैं कि बुद्ध इसको हास्यास्पद बताया है। बुद्ध ने शाश्वत आत्मा में विश्वास करना उसी प्रकार हास्यास्पद कहा है जिस प्रकार कल्पित सुंदर नारी के प्रति अनुराग रखना हास्यास्पद है। यानी किसी स्त्री का चिंतन जो कि एक काल्पनिक चिंतन है और वो स्त्री भी काल्पनिक है। ठीक है, बुद्ध ने इसीलिए कल्पित सुंदर नारी के प्रति अनुराग रखना हास्यास्पद बताया, उसी प्रकार आत्मा के संदर्भ में भी बताया। बुद्ध के मतानुसार आत्मा अनित्य है। हमने श्रीमद् भगवद गीता में इसे नित्य समझा था। यहाँ पे सिद्धांत ये बुद्धिस्ट फिलॉसफी है, उसके अकॉर्डिंग जान रहे हैं। इस पर कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए क्योंकि हम बौद्ध दर्शन कर रहे हैं। ठीक है, या अस्थायी शरीर और मन का संकलन मात्र है। विलियम जेम्स की तरह बुद्ध ने भी आत्मा को विज्ञान का प्रवाह यानी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस माना है। जिस प्रकार नदी में जल की बूंदें निरंतर परिवर्तित होती रहती हैं फिर भी उसमें एकमयता रहती है, उसी प्रकार आत्मा के विज्ञान के निरंतर बदलते रहने पर भी उसमें एकमयता रहती है। बौद्ध धर्मोपदेशक नागसेन ने आत्मा के स्वरूप की व्याख्या करते हुए कहा है, जिस प्रकार धुरी, पहिए, रस्सियों आदि के संघात विशेष का नाम रथ है, उसी प्रकार 5 स्कंदों के संघात के अतिरिक्त कोई आत्मा नहीं है। दूसरे शब्दों में आत्मा 5 स्कंदों की समष्टि का नाम है। ये 5 स्कंद रूप वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान हैं। स्कंदों के परिवर्तनशील होने के कारण आत्मा भी परिवर्तनशील है।
बुद्ध के अनात्म संबंधी विचार उपनिषद के आत्म विचार के प्रतिकूल हैं, यानी उसके अपोजिट हैं। उपनिषद दर्शन में शाश्वत आत्मा को सत्य माना गया है, परंतु बुद्ध ने इसके विपरीत अनित्य आत्मा की सत्यता प्रमाणित की है। इसके अतिरिक्त बुद्ध ने दृश्य जीव की सत्यता स्वीकार की, जबकि उपनिषद में दृश्यातीत आत्मा को सत्य माना गया। ह्यूम, ये फॉरेन फिलोसफर हैं, उनके बारे में ह्यूम नाम है। ह्यूम के आत्मा संबंधी विचार में बुद्ध के आत्मा विचार की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती। ह्यूम ने कहा है, जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं तो जब अपनी इस आत्मा को देखने के लिए इसका गहरा विश्लेषण करता हूँ, तब किसी न किसी विशेष संवेदना या विज्ञान से ही टकरा कर रह जाता हूँ। जो संवेदना या विज्ञान गर्मी या सर्दी, प्रकाश या छाया, प्रेम या घृणा, दुख या सुख आदि के होते हैं। ठीक है, बाइनरी अपोजिट्स, यानी कि दुख सुख, है ना, प्रेम घृणा, ये सब क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है ना। किसी भी समय मुझे किसी संवेदना से भिन्न आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है और ना कभी मैं संवेदना के अतिरिक्त कुछ और देख पाता हूँ। इस प्रकार ह्यूम ने आत्मा को संवेदना का समूह कहा है। बुद्ध की तरह ह्यूम ने आत्मा नामक नित्य द्रव्य का खंडन किया है। बुद्ध के आत्मा संबंधी विचार को जान लेने के बाद मन में स्वतः या स्वभावतः एक प्रश्न उपस्थित होता है। क्या प्रश्न है? जब आत्मा को परिवर्तनशील माना जाता है, तब इस आत्मा से पुनर्जन्म की व्याख्या कैसे संभव है? ये प्रश्न कर रहे हैं। इस प्रश्न के उत्तर में कहा जा सकता है कि बुद्ध की यह खूबी रही है कि उन्होंने नित्य आत्मा का निषेध करके भी पुनर्जन्म की व्याख्या की है। बुद्ध के मतानुसार पुनर्जन्म का अर्थ एक आत्मा का दूसरे में प्रवेश करना नहीं है, बल्कि इसके विपरीत क्या कह रहे हैं? पुनर्जन्म का अर्थ विज्ञान प्रवाह की अविच्छिन्नता है। जब एक विज्ञान प्रवाह का अंतिम विज्ञान समाप्त हो जाता है, तब अंतिम विज्ञान की मृत्यु हो जाती है और एक नए शरीर में एक नए विज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। ठीक है, इसी को बुद्ध ने पुनर्जन्म कहा है। बुद्ध ने पुनर्जन्म की व्याख्या दीपक की ज्योति के सहारे की है। जिस प्रकार एक दीपक से दूसरे दीपक को जलाया जा सकता है, ठीक है, उसी प्रकार वर्तमान जीवन की अंतिम अवस्था से भविष्य जीवन की प्रथम अवस्था का विकास संभव है। अतः नित्य आत्मा के बिना भी बुद्ध पुनर्जन्म की व्याख्या करने में सफलीभूत हुए हैं, यानी सफल हुए हैं। ठीक है, तो आप ये समझ पा रहे होंगे, उन्होंने आत्मा का क्या बताया, एक तरह से उसको नकारा है आत्मा को, कि आत्मा कोई ऐसा कोई तत्व नहीं है, ऐसा वो मान रहे हैं। ठीक है, और आज हम जब खुद भी जानने का प्रयास करते, तो अभी तक ना किसी ने आत्मा को देखा है। अगर किसी को कुछ अलग अनुभव हुए भी हैं, तो उसी तक सीमित रहे हैं, उसको साबित करने में कोई भी सक्षम नहीं रहा है। इसीलिए कहा जाता है ना कि ये थोड़ा सा व्यक्तिगत विषय हो जाता है और किसी पर हम आक्षेप भी नहीं कर सकते। अगर उसकी अनुभूति है उसे मानने दिया जाए, हम इसी तक इसको रखेंगे ना। आज थोड़ा सा अनीश्वरवाद, यानी इनके अकॉर्डिंग, यानी बुद्धिस्ट फिलॉसफी के अकॉर्डिंग अनीश्वरवाद यानी कि एथिज्म के बारे में जान लेते हैं, फिर वाइंड अप करेंगे। ठीक है, बुद्ध ने ईश्वर की सत्ता का निषेध किया है, तो ईश्वर को भी नहीं मान रहे हैं ये। साधारणतः कहा जाता है कि विश्व ईश्वर की सृष्टि है और ईश्वर विश्व का सृष्टा है। ईश्वर को नित्य एवं पूर्ण माना गया है। बुद्ध के मतानुसार यह संसार प्रतीत समुत्पाद के नियम से संचालित है या संचालित होता है। सारा विश्व उत्पत्ति और विनाश के नियम से शासित है। विश्व परिवर्तनशील एवं अनित्य है। इस नश्वर एवं परिवर्तनशील जगत का सृष्टा ईश्वर को ठहराना, जो नित्य एवं अपरिवर्तनशील है, असंगत है। इनके अकॉर्डिंग असंगत है। ठीक है, अतः ईश्वर को विश्व का सृष्टा मानना हास्यास्पद है। ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, ये बुद्धिस्ट फिलॉसफी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, यदि थोड़े समय के लिए ईश्वर को विश्व का सृष्टा मान लिया जाए तो अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ उपस्थित हो जाती हैं। यदि ईश्वर विश्व का निर्माता है तो विश्व में भी परिवर्तन एवं विनाश का अभाव होना चाहिए। इसके विपरीत समस्त विश्व परिवर्तन के अधीन दिख पड़ता है। विश्व की ओर देखने से हम विश्व को शुभ अशुभ, दुख
सुख के अधीन पाते हैं। यदि ऐसी बात है तो ईश्वर को पूर्ण कहना भ्रांति मूलक है। फिर ईश्वर को विश्व का सृष्टा मानने से यह विदित होता है कि ईश्वर विश्व का निर्माण किसी प्रयोजन से करता है, कोई पर्पज़ है इसका। यदि वह विश्व का निर्माण किसी प्रयोजन की पूर्ति के लिए करता है तब ईश्वर की अपूर्णता परिलक्षित होती है। तो ये एक तरह से पैराडॉक्स है, यानी विरोधाभासी हैं। ओके, ये कथन विरोधाभासी हैं। ओके, क्योंकि प्रयोजन किसी न किसी कमी को ही अभिव्यक्त करता है। कुछ कमी है तभी हम उसका निर्माण करेंगे ताकि वो हो जाए ना। यदि विश्व का निर्माण करने में ईश्वर किसी प्रयोजन से नहीं संचालित होता तब वह पागल ही कहा जा सकता है। देखिए, ये बहुत ही कठोर शब्द यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, इसको पढ़ने या समझने या एकेडमिक्स तक रखने के लिए मैं बोलूँगी, इस पे आप अपने भावों या अपनी भावनाओं को मत जोड़ दीजिएगा, क्योंकि कई लोग इससे आहत हो सकते हैं कि भगवान को पागल कैसे कह दे रहे हैं आप। ठीक है, लिखा हुआ है, ये किसी का विचार है, मेरा विचार नहीं है, क्योंकि हम सब क्या हैं, ईश्वर को मानने वाले हैं। ठीक है, हम वेदों को मानने वाले हैं। मैं पर्सनली वेदों को मानती हूँ। ठीक है, इवन मैं उपनिषद को मानती हूँ। सारे जितने ग्रंथ हैं मुझे पता है कि उनका एक कोई निश्चित उद्देश्य ज़रूर है। ठीक है, कई लोगों को आप डायरेक्टली नहीं समझा सकते, तो कहानी के माध्यमों से बताया गया, पुराणों में, है ना। अच्छे अच्छे संस्कार बच्चों में आए, है ना। बहुत सारी अच्छे विचार को हम ग्रहण करें, ये समझा पाएँ कि सत्य की ही जीत होती है। ठीक है, ज़रूर उसमें संघर्ष आपको करना पड़ता है, लेकिन फिर भी अंततः तो सत्य की ही जीत होती है। तो इससे आप आहत मत होइए कि कैसे भगवान को पागल कह दिया ना, इसलिए मैंने इसको समझा दिया है। ओके, आगे जानिए, तो क्या कह रहे हैं। या यदि विश्व का निर्माण करने में ईश्वर किसी प्रयोजन से नहीं संचालित होता है तब वह पागल ही कहा जा सकता है। ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही है। ठीक है, इस प्रकार तार्किक युक्ति से ईश्वर का विचार खंडित हो जाता है। बुद्ध के मतानुसार यह संसार प्रतीत समुत्पाद के नियम से ही संचालित होता है। विश्व की समस्त वस्तुएं कार्य कारण की एक श्रृंखला है। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो अकारण हो, यानी कि हर वस्तु, व्यक्ति, है ना, घटना, सबका कारण यहाँ पे मौजूद है, तभी वो घटित होता है। ठीक है, पेड़ पौधे, मनुष्य, देवता सभी कार्य कारण के नियम के अधीन हैं। कारण का नियम विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में काम करता है। कुछ लोग कारण नियम के संचालक के रूप में ईश्वर को मानने का प्रयास कर सकते हैं, परंतु बुद्ध के अनुसार कारण नियम के सृष्टा के रूप में ईश्वर को मानना दोषपूर्ण है। ये बुद्ध कह रहे हैं, क्योंकि ईश्वर किसी प्रयोजन की पूर्ति के लिए ही कारण नियम का निर्माण कर सकता है, जिससे ईश्वर की अपूर्णता प्रमाणित हो जाएगी। अतः कारण नियम के अनुसार उसके आधार पर बता रहे हैं ईश्वर को सिद्ध करना भ्रामक है। बुद्धिवादी यानी रैशनलिस्ट हैं, बुद्धवाद या बुद्धिवाद बता रहे हैं यहाँ पे कि समर्थक होने के नाते परंपरा के आधार पर ईश्वर को प्रमाणित करना उनके अनुसार अमान्य है, यानी कि प्रमाणित नहीं है या उसको स्वीकृत नहीं किया इन्होंने। इस प्रकार विभिन्न रूप से बुद्ध ने अनिश्वरवाद को प्रामाणिकता दी है, यानी कि एथिज्म की बात हो रही है। बुद्ध ने अनिश्वरवाद से प्रभावित होकर अपने शिष्यों को ईश्वर पर निर्भर रहने का आदेश नहीं दिया है। ठीक है, नहीं दिया, इस पे जोर दीजिए कि ईश्वर पे निर्भर नहीं, क्योंकि ईश्वर को मानते ही नहीं तो निर्भर कहाँ होंगे। उन्होंने शिष्यों को आत्मनिर्भर रहने को प्रोत्साहित किया। उन्होंने आत्मदीपो भव, या आपने सुना होगा आत्मदीपो भव, ये बहुत ही प्रचलित कथन है। ठीक है, ये बुद्ध ने कहा है कि अपना ही प्रकाश, आप ही अपना प्रकाश बनो, आत्मदीपो भव, अपना प्रकाश खुद बनो का उपदेश देकर शिष्यों को स्वयं प्रकाश खोजने का आदेश दिया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने अनिश्वरवाद एथिज्म को किया है आज, और द डॉक्ट्रिन ऑफ नो सेल्फ यानी अनात्मवाद को भी जान लिया, यानी कोई आत्मा नहीं है। इस पर इनका ये दर्शन है। ठीक है, बुद्धिस्ट दर्शन है, बहुत फिलॉसफी जिसे आप कह सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए। कल से हम क्या करने वाले हैं, बौद्ध दर्शन के संप्रदाय यानी कि उनके जो स्कूल्स ऑफ बुद्धिस्ट फिलॉसफी है उसको जानेंगे। ठीक है, इसी के कंटिन्यूशन में हम रहने वाले हैं। निश्चित ही आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मिल रहे हैं। ठीक है, मतलब आप अलग अलग तरीके से सोच पा रहे हैं। कोई अगर कुछ कह रहा है तो उस पर भी आप एक तरह से उनके जो सिद्धांत हैं उनको आप जान पा रहे हैं। ठीक है,
तो इससे हमारा ज्ञानवर्धन ही हो रहा है। आप इसे एकेडमिक्स तक ही रखें, जो आपका फेथ है उसको फॉलो करिए, जिस पे भी आप विश्वास करते हैं उसको फॉलो करिए, और इससे आहत मत होइए अगर कुछ यहाँ पे कुछ वर्ड्स बहुत ही कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ये हो सकता है कि जब हम किसी का क्रिटिसिज्म करते हैं थोड़ा सा अति कर जाते हैं, तो वही यहाँ पे भी हो जाता है। जिसने भी किताब को लिखा है या बुद्ध के दर्शन को समझाने की कोशिश की है एक तरह से। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए कि दर्शनों में बौद्ध दर्शन भी निश्चित ही बहुत महत्वपूर्ण है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।